श्री कृष्ण और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको उनसे दूर करती है, वो है शंका। जिस दिन शंका को हटा दोगे, विश्वास कर लोगे, आपको ठाकुर जी की अनुभूति हो जाएगी। एक बार सच्चा विश्वास करके देखिए, आपको ठाकुर जी अपने आसपास दिखाई देंगे, महसूस होंगे। विश्वास का ऐसा ही प्रसंग आज आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज का प्रसंग है रश्मि शर्मा का। रश्मि शर्मा वैसे तो मेरठ की रहने वाली, लेकिन आगरा उत्तर प्रदेश में क्राइम ब्रांच में पोस्टेड है, पुलिस डिपार्टमेंट में है। उनके पति जोधपुर में कार्यरत है। रश्मि शर्मा ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती है। रश्मि शर्मा बताती हैं कि जीवन में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं, हर समय बदल जाता है, सुख भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है, लेकिन एक बात हमेशा स्थिर रहती है, वो है विश्वास। उनका उनके ठाकुर जी के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति विश्वास, वो हमेशा स्थिर रहता है। क्योंकि आपको दुनिया में कोई भी कहीं भी छोड़ सकता है, लेकिन आपके ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते। वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं, वो हर समय साथ रहते हैं। जब आप नहीं थे तब भी वो थे, और जब आप नहीं होंगे तब भी वो होंगे। वही सत्य है और वही आपके साथ है। तो रश्मि बताती है कि दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, मेरे ठाकुर मेरे साथ रहते हैं। रश्मि आगरा उत्तर प्रदेश में रहती है, पेइंग गेस्ट रहती है। उनका एक बेटा है, बेटे का नाम है कान्हा। रश्मि बताती हैं कि बहुत दिनों से आपकी वीडियोज सुनती हूं। आपकी वीडियोज सुनकर लगता है कि ठाकुर जी हर समय साथ रहते हैं, हर समय आसपास रहते हैं। बस विश्वास के नेत्रों से उन्हें देखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो हमेशा आपकी वीडियोज सुनती हूं। वीडियोज सुनते सुनते मन में एक भाव आया। ठाकुर जी से कहने लगी कि ठाकुर जी, मैं तो आपसे इतना प्रेम करती हूं, मुझे भी अपनी अनुभूति करवाइए, मुझे भी दर्शन करवाइए, मुझे देखना है आपको, मुझे भी आपकी अनुभूति करनी है। आप मेरे आसपास रहते हैं तो मुझे बताइए कि आप आसपास रहते हैं। मन में ये विचार चल रहा था। एक दिन हुआ यूं कि आगरा के इस घर में जहां रश्मि शर्मा पेइंग गेस्ट रहती हैं, वहां पर पेंट करवाया था। किराए पर रहती हैं, घर में पेंट हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन बाद इनके पुत्र कान्हा ने ग्लिटर जो रंग होता है, उसकी ट्यूब जो है उसकी खराब हो गई थी बच्चे की। कान्हा ने उस खराब ट्यूब को दीवार पर मारा। दीवार पर मारा तो उससे सारा रंग बाहर निकल आया। उसने दीवार पर उसको पोंछ दिया, रंग फैल गया। नई दीवार पर रंग फैल गया, अभी अभी पेंट करवाया था। तो रश्मि कान्हा पर बहुत गुस्सा हुई। कान्हा को कहा कि ये क्या कर दिया, अभी अभी तो पेंट करवाया था, सारी दीवार खराब कर दी। वैसे भी किराए पर रहते हैं तो स्वाभाविक है गुस्सा आना। दीवार खराब कर दी थी, इसलिए गुस्सा आया। रश्मि बताती है कि उस समय तो गुस्सा आया, फिर मैंने सोचा कि जैसे तैसे इसे साफ कर दूंगी। लेकिन जैसे ही उस दीवार को फिर से देखा जिसे पोंछना था, देखने के बाद लगा कि यह कभी नहीं पोंछी जाएगी, क्योंकि दीवार साधारण नहीं रही थी। वो सारा रंग जो फैला था, उसने एक आकृति ले ली थी। आकृति भगवान श्री कृष्ण की। चक्रधारी, मोर मुकुटधारी, बंसी हाथ में लिए हुए भगवान श्री कृष्ण साक्षात दिखाई दे रहे थे। कान्हा ने कोई पेंटिंग नहीं की थी, किसी ने यह चित्र बनाया नहीं था। कान्हा की तो ट्यूब खराब हो गई थी, उसने तो रंग को दीवार पर ऐसे ही मसल दिया था। रश्मि गुस्सा हो रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान को देखा तो लगा कि शायद मेरा वहम है, शायद मेरा भ्रम है। ऐसा कैसे हो सकता है, रंग तो ऐसे ही फैला था, बच्चे ने ऐसे ही दीवार पे फेंक दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रश्मि ने कहा कि भैया, जब ये भाव मेरे मन में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो दूसरा भाव ये आया कि मैं आपकी वीडियो सुनती हूं और आप हमेशा कहते हैं कि अपने विश्वास को मजबूत रखो।
ईश्वर आपके आसपास है। जैसे ही ये बात मेरे दिमाग में आई, मैंने फिर गौर से देखा। मेरे ठाकुर जी मेरे सामने खड़े थे। साक्षात ठाकुर जी उस दीवार में थे। उनका रूप दिखाई दे रहा था। जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं वो उनके साथ थी। चक्र, बांसुरी, मोर पंख, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरा विश्वास प्रगाढ़ हो गया। मैं कई दिनों से ठाकुर जी से कह रही थी कि हे ठाकुर जी, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे अनुभूति करवाइए। मेरे ठाकुर ने मेरी सुन ली। अब रश्मि को अफसोस हो रहा था कि कान्हा को क्यों डांटा। भगवान तो कान्हा के जरिए अपने आप को दिखाना चाहते थे, अपनी अनुभूति करवाना चाहते थे। यह विश्वास की बात है, सच्चे विश्वास की बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब आपकी शंका दूर हो जाएगी, विश्वास परिपूर्ण हो जाएगा, आप एक आवाज देंगे तो आपके ठाकुर आपके सामने होंगे। क्योंकि ठाकुर जी ने हमेशा कहा है कि मैं साक्षी भाव में हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम चाहे कैसा भी कर्म करो, अच्छा करो या बुरा करो, मैं तुम्हारे सारे कर्म देखता हूं। तुम्हारे जीवन का हिसाब किताब कर्मों के अनुसार होता है। मैं साक्षी भाव में सब देखता हूं। और जो ये जानते हैं कि मैं हर समय साथ रहता हूं, वो कभी गलत कर्म करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनके साथ हूं। आप भी अनुभूति कर सकते हैं। इसके लिए आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। रश्मि शर्मा का विश्वास पक्का था, इसलिए भगवान की अनुभूति हुई, ठाकुर जी दिखाई दिए। आप भी गौर से इस तस्वीर को देखिएगा और ठाकुर जी के दर्शन कीजिएगा। ठाकुर जी आपके भी आसपास हैं, हम सब के आसपास हैं। बस अपना विश्वास पक्का कीजिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।